सबसे पहली चीज़ ये कि प्रोजेक्ट में क्वेश्चन किस किस तरह के होते हैं और आपने उनका आंसर किस तरह से करना है। जब आप सुपरवाइज़र का आपके साथ जब कॉल स्टार्ट होगी तो सबसे पहले आपने अपना प्रोजेक्ट जो है ना ए टू जी उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। जैसे ही आपकी कॉल स्टार्ट होती है आपका प्रोजेक्ट रेडी होना चाहिए, मतलब इस तरह से आपने ओपन करके रखना है। साथ आपने लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन ओपन करके रखना है और आपने कोडिंग भी ओपन इस तरह से करके रखनी है। आप मतलब उनको पता होना चाहिए कि इसके पास सारी चीज़ें रेडी हैं। आपने उससे पहले स्काइप किसी दूसरे के साथ टेस्ट करके देख लेनी है, या फिर इसमें जो है ना वो होती है सर्विस टेस्ट करने के लिए, टेस्ट सर्विस। तो आपने मतलब अपनी आवाज़ वगैरह सारी चीज़ें ये रेडी करके फिर बैठना है। ठीक है, अगर आप उनको एक नॉन सीरियस बिहेवियर में इनके शो करेंगे तो वो ना पहले ही आपकी तरफ से थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं कि नहीं जी ये खुद सीरियस नहीं है। तो आपने अपनी साइड से सारी चीज़ें ये वाली ओके रखनी है। फिर आपने ना वन बाय वन जब वो आपसे कहेंगे जी स्टार्ट करें तो आपने वन बाय वन सारी चीज़ें ए टू जी अपनी फ्रंट एंड अच्छी तरह से उनको एक्सप्लेन करनी है। आपने ए टू जी आपने ए टू जी जो आपकी वेब एप्लीकेशन जो आपने बनाई है, आपने लॉगिन से लेके मतलब उनको वन बाय वन आज ये आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपने उनको किस तरह से अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है। सर ये मेरा रजिस्ट्रेशन पेज है, ये मेरा लॉगिन पेज है, और मेरे प्रोजेक्ट में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स थी और कितने एक्टर्स थे। यहाँ से लॉगिन एडमिन भी लॉगिन कर सकता है, डॉक्टर भी, और पेशेंट भी लॉगिन कर सकता है। तो अगर एडमिन ने लॉगिन करना है, एडमिन अपने क्रेडेंशियल डालेगा, वो यहाँ से पेशेंट को देख सकता है, डॉक्टर को देख सकता है, उनको मैनेज कर सकते हैं, इनके व्यू अपडेट डिलीट वगैरह कर सकता है, कोई न्यू ऐड करना है वो ऐड कर सकता है। मतलब आपके प्रोजेक्ट में जो जो फंक्शनैलिटीज़ हमने कवर की हुई हैं, वो आपने सारी की सारी ए टू जी उनको बतानी है। और आपने यहाँ पे मतलब उसको सारा कंप्लीट उसको बताना है कि ये वाली फंक्शन रिक्वायरमेंट थी, ये एडमिन में ये वाली थी, साथ साथ बताते जाना है कि एडमिन में हमने फिर ये बनाया है, ये बनाया है, ये बनाया है, ये इस तरह से वर्क कर रहा है, ऐसे वर्क कर रहा है। जब आप एडमिन का बना लो, दूसरे रोल्स का बता लो, सारा बता दिया, उसके बाद आपने उनको खुद कोडिंग की तरफ नहीं लेके जाना, और ना ही आपने उनको खुद जो है ना वो यहाँ पे लेके जाना है। ओके, जब वो आपसे कहेंगे अच्छा मुझे इस पेज की कोडिंग निकाल के दिखाएं, लाइक दैट ये डिपार्टमेंट्स हैं, वो आपसे कहते हैं मुझे डिपार्टमेंट्स की कोडिंग निकाल के दिखाएं, तो फिर आपने क्या करना है कि मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ओपन फोल्डर। तो यहाँ पे OPD ये मैंने ओपन कर लिया। अच्छा, वो आपसे कह रहे हैं कि मुझे डिपार्टमेंट्स की कोडिंग निकाल के दिखाएं, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है डिपार्टमेंट्स और एडमिन और डिपार्टमेंट्स डॉट PHP। तो ये कोडिंग आपने निकाल दी। फिर आपने इसमें वन बाय वन चीज़ें एक्सप्लेन करना स्टार्ट करनी है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये कि वो आपसे क्वेश्चंस चेंजिंग के हवाले से किस तरह से करते हैं, और वर्बली जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह के कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ वर्बली किस तरह के क्वेश्चंस आपसे कर सकते हैं। वर्बली वो आपसे इस तरह की कर सकते हैं कि हाँ गेट और पोस्ट मेथड का क्या फ़र्क है, या फिर आप जब एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो वो आपसे पूछ रहेंगे ये गेट यहाँ पे क्यों आपने यूज़ किया हुआ है, या फिर इस सेट हम यूज़ क्यों करते हैं, MySQL क्यूरी क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब जो आप ही की कोडिंग में यूज़ हो रही हैं चीज़ें, आपको उनका पूछ सकते हैं कि ये क्यों, आप यहाँ पे परसेंटेज का साइन क्यों यूज़ कर रहे हैं, लाइक हम क्यों यूज़ करते हैं। तो देखें ये आपकी कोडिंग में यूज़ हो रही हैं, तो आपको कम से कम उन चीज़ों का पता होना चाहिए जो कि आपकी कोडिंग में यूज़ हो रही हैं। तो आप जब एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे तो उसी में से वो चीज़ें पूछ लेते हैं। और किन चीज़ों के बारे में पूछते हैं, ये मैंने आपसे कल भी आपको मैंने बताया था। आपको वेरिएबल्स का पूछ लेते हैं, आपको लूप्स का पूछ लेते हैं, फिर आपको गेट मेथड पोस्ट मेथड का पूछ लेते हैं, आपको क्यूरीज़ का पूछ सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी क्यूरीज़ आपके प्रोजेक्ट में यूज़ हुई हुई हैं, आपने कौन कौन सी यूज़ की हुई हैं। अच्छा, चेंजिंग के हवाले से वो आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, वो आपसे ये कह सकते हैं जैसे अपडेट एंड डिलीट है, यहाँ पे एक और बटन बना के दिखाएं व्यू का। तो वैसे तो कोई लोकेशन अगर ट्रेस करनी हो तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने सबसे पहले देखना है कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं फ़िलहाल। तो मैं अपने प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर एडमिन का फ़ोल्डर है, उसके अंदर ये फ़ाइल है डिपार्टमेंट्स डॉट PHP। तो मैं सीधा चला जाऊँगा एडमिन के अंदर डिपार्टमेंट्स डॉट PHP के अंदर, और यहाँ पे मुझे क्या कहा जा रहा है कि एक बटन मैंने बना के दिखाना है व्यू डॉट PHP। तो जहाँ पे अपडेट और डिलीट का बटन है, तो ये मैंने
मतलब आपको स्ट्रक्चर देखते हुए क्या लग रहा है कि ऊपर एक मैंने सर्च बॉक्स बनाया हुआ है, नीचे यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है और टेबल के अंदर मतलब पहले टेबल में टाइटल है, फिर डिटेल है और लास्ट में वो एक्शन है जहाँ पे मैंने बटन बनाए हुए हैं। तो आपको इतना स्ट्रक्चर तो आपको समझ आ गया, तो आपने उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने डायरेक्टली इस बटन तक पहुँचना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जनाब आपका टेबल स्टार्ट हो रहा है, ये आपकी फर्स्ट रो है, टाइटल डिटेल एंड एक्शन। ये आपकी सेकंड रो है, यहाँ पे आप टाइटल दिखा रहे हैं, डिटेल, और ये आपके दो बटन बने हुए हैं। आप किसी भी एक को कॉपी कर लें, लाइक दैट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे ही पेस्ट कर देना है। मैंने पेस्ट कर दिया और आपने इसका नाम चेंज कर देना, लाइक दैट मैं इसका व्यू रख देता हूँ। आपने इसका कलर चेंज करना है, तो डेंजर होता है रेड और सक्सेस होता है ग्रीन। तो बूस्ट टाइप के कलर्स हैं, आपको इनका पता होना चाहिए। तो चेक करें, मैंने एक बटन यहाँ पे बना दिया। ओके, इसी तरह से वो आपसे कोई और चीज़ कह सकते हैं, वो आपसे ये कह सकते हैं मुझे यहाँ से जस्ट टाइटल दिखाएं, डिटेल ना दिखाएं। तो ये किस तरह से आपने करना, आपने एक तो इनका जो फर्स्ट रो के अंदर मतलब जो टेबल की हेडिंग है, हेडर आपने जो दिया हुआ है टी एच के साथ, टी एच मीन टेबल हेडर, एक तो आपने ये भी डेल कर देना यहाँ से, और एक आपने ये भी यहाँ से डेल। आप कमेंट भी कर सकते हैं, डेल भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। ओके हो गया। तो मतलब आपने बटन बनाना था, बटन बना दिया। इन थोड़ी छोटी मोटी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि कलर चेंज करने के बारे में वो आपको कह रहे हैं कि अच्छा इसका कलर चेंज करके दिखाएं, या यहाँ पे बटन रिमूव करके दिखाएं, या यहाँ पे हेडिंग चेंज करके दिखाएं। ये तो अभी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हम ना वन बाय वन स्टार्ट करते हैं एक्स चीज़ों को एक्सप्लेन करना। मतलब अभी वन बाय वन चीज़ें जो कि आप सबके प्रोजेक्ट में तकरीबन ये सारी चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं, मतलब क्रेड ऑपरेशन के बारे में और इनके बारे में जो क्वेश्चन वगैरह होंगे वो साथ साथ में सारी चीज़ें कवर करता हूँ। सबसे पहली चीज़, आप सबके प्रोजेक्ट में ये चीज़ होगी कि कोई भी आपने कोई फॉर्म बनाया होगा, यहाँ पे जैसे ऐड डिपार्टमेंट के लिए, ऐड डॉक्टर के लिए इसी तरह से एक फॉर्म है, आपने एक फॉर्म बनाया होगा कि वो सारा फॉर्म आप फिल करते हैं। फिर जब आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करते हैं तो वो सारा डाटा आपका डाटाबेस में सेव होता है। तो ये इन चीज़ों के बारे में भी क्योंकि आपको पता होना चाहिए। लाइक दैट मैं अभी ऐड डिपार्टमेंट पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास एक पेज बना हुआ है। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ ऐड डिपार्टमेंट पे, सिंपल सा यहाँ पे आपने सुपरवाइज़र को किस तरह से जो है ना वो इसका वाइवा देना है। तो अगर सुपरवाइज़र आपको इस पेज के बारे में कह रहा है, मतलब कि कोई इस तरह का पेज है जहाँ पे एक फॉर्म बना हुआ है, आपने उसको प्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में बिठानी है कि मैं आपको किस तरह से प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं किस तरह से आपको बोल रहा हूँ। आपने सुपरवाइज़र को भी उसी तरह से ही बताना है। सबसे पहले आपने HTML वाला पार्ट यहाँ पे जो है ना वो एक्सप्लेन करना है कि आपने एक फॉर्म बनाया, ठीक है। तो आपने HTML से यहाँ फॉर्म से स्टार्ट कर लेना है कि हमने HTML के अंदर एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर हमने टेबल के अंदर डिफरेंट इनपुट्स ली, मतलब कि नेम के लिए और डिटेल के लिए, और लास्ट में एक बटन बनाया। अच्छा, जितनी चीज़ें मैंने की हैं आपने भी इतनी ही चीज़ें इसी तरह से कहनी है। आपने स्ट्रक्चर के मुताबिक उनको चीज़ें बतानी है, जो कि मतलब स्ट्रक्चर जिस तरह से बना हुआ है कि आपने एक ये वाली फील्ड लिया, कि ये वाली फील्ड लिया और एक बटन लिया है, तो इसी तरह से ही बताना है। और बाकी चीज़ें खुद से बताने की कोशिश ना करें, वो पूछते हैं तो बताएं, नहीं पूछते तो ना बताएं, ठीक है। तो आपने कहना है कि मैंने एक फॉर्म यहाँ पे बनाया, फॉर्म के अंदर मैंने टेबल में एक नेम के लिए इनपुट फील्ड ली और डिटेल के लिए टेक्स्ट एरिया लिया और लास्ट पे एक सबमिट बटन। तो ये जब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो फॉर्म का डाटा पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट हो जाता है, ठीक है। देखिए, मेरा जिस तरह से मतलब कि तरीकाकार है बोलने का और एक्सप्लेन करने का, इस चीज़ को आपने नोट करना है। जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, इस फॉर्म का डाटा पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट होता है। आपने भी ऐसे ही बताना, बेशक वो किसी डॉक्टर को ऐड करने का फॉर्म हो या कोई भी दूसरा फॉर्म हो, आपने इसी तरह से ही बताना है। मेथड, यहाँ पे हम मेथड पोस्ट यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपको पता चल रहा है कि ये फॉर्म का डाटा किस मेथड के थ्रू सबमिट कर रहे हैं। जब हम पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट करते हैं तो फिर आपने अभी वो पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा लेके तो डाटाबेस में स्टोर करवाना है।
तो पोस्ट मेथड के थ्रू पहले आपने चेक करना है कि क्या फॉर्म का डाटा सबमिट हुआ है। इफ़ इज सेट पोस्ट सबमिट, कि अगर पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा सबमिट था बटन का नाम, कि अगर बटन के थ्रू आपको कोई वैल्यू मिली है तो ये आपको तब मिलेगी जब आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो यानी कि इफ़ इज सेट पोस्ट सबमिट, के अगर आपका डाटा सबमिट हुआ है तो फिर $अंडरस्कोर पोस्ट, यानी कि अगर आपने पोस्ट मेथड के थ्रू किसी फील्ड की वैल्यू लेनी है, बेशक वो ये फील्ड है ये फील्ड है, तो $अंडरस्कोर पोस्ट टाइटल एंड पोस्ट वेरिएबल डिटेल। तो आपने इनका जो डाटा है वो आप इन वेरिएबल में स्टोर करते हैं, टाइटल एंड डिटेल में। अच्छा, अगर आपने डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, वो हमने डीबी कनेक्शन में इस्टेब्लिश किया हुआ है, ठीक है, MySQL कनेक्ट के साथ। दूसरा स्टेप ये होता है कि दूसरा स्टेप आपका ये होता है कि आपने क्यूरी राइट करनी है, वो बेशक वो कोई भी हो सकती है, इंसर्ट की हो सकती है, अपडेट की हो सकती है, या डिलीट की हो सकती है। तो आपने क्यूरी राइट की इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स, के डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट वाले टेबल में इंसर्ट करना है, ये कॉलम्स हैं और ये वैल्यूज़ हैं, ये टाइटल एंड डिटेल। फिर आपने थर्ड स्टेप है उस क्यूरी को रन करना है। MySQL क्यूरी से क्यूरी को रन करते हैं, किस क्यूरी को, जो ऊपर है, और $साइन कौन, मत $साइन कौन था, डीबी कनेक्शन में हमने डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश किया था। वीडियो स्टॉप हो जाती है, हो सकता है आपकी तरफ थोड़ा, क्योंकि अभी इस साइड पे अभी इंटरनेट ठीक है। अच्छा, तो आ, ये 3 स्टेप्स हैं बेसिकली कोई भी आपकी क्यूरी रन हो रही है। जब आप क्यूरी रन कर लेते हैं तो उसके बाद इफ़ इज सेट रन के अगर आपकी क्यूरी रन हो गई है, फिर आप एक पॉपअप दिखाते हैं सक्सेसफुली एडेड, और रीडायरेक्ट कर देते हैं कहाँ पे, departments.php, मतलब आप इस पेज पे भेज देते हैं। ओके, तो ये था आपका, अगर आपने फॉर्म का डाटा सबमिट करना है तो, अगर आपने फॉर्म का डाटा सबमिट करना है तो उसका ये सारा प्रोसीजर है, और आपने जिस तरह से एक्सप्लेन करना है वो भी आपको मैंने बता दिया। अच्छा, सबसे पहले एक यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि इसमें आप, मतलब कि इसमें कोई लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे इसमें ऐड करते हैं। तो लाइक दैट, ये आपका फॉर्म है ना ऐड डिपार्टमेंट का, तो यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं, हमने कोई यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, तो एक, क्योंकि हमने टेबल के अंदर रो एंड कॉलम की फॉर्म में हमने करना होता है, तो TR के अंदर हम लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट TD, और इसमें मतलब आपने कोई भी यहाँ पे लाइक दैट, मैं यहाँ पे कहता हूँ जेंडर, ठीक है, और दूसरा एक और मैं TD लेता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे आपको लिस्ट शो करवाना चाहता हूँ। तो लिस्ट के लिए जो ड्रॉप डाउन के लिए जो यूज़ होता है वो होता है सिलेक्ट, ठीक है, तो सिलेक्ट यूज़ होता है अगर आपने ड्रॉप डाउन शो करवानी है। अगर हम यहाँ पे जाके, तो मैं ऐड डिपार्टमेंट पे चेक क्लिक करता हूँ, चेक करें आपको यहाँ पे ये शो हो रहा है। इसके अंदर आपने जितने ऑप्शंस बनाने हैं तो उसके लिए ऑप्शन का टैग यूज़ होता है, ठीक है, तो आपने इसके लिए ऑप्शन का टैग यूज़ करना है। लाइक दैट, मैं यहाँ पे मेल यूज़ करता हूँ, और आपने और ऑप्शन बनाने हैं तो आप इसी को बेशक कॉपी कर लें, ठीक है, तो फीमेल यहाँ पे राइट कर लें, फीमेल। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ, चेक करें, ये मेल एंड फीमेल। अगर आपने इसको भी आप मेन को उसी तरह से अगर क्लास देते हैं फॉर्म कंट्रोल की, तो ये भी उसी तरह से आपको दिखेगा जिस तरह से ये ऊपर वाले दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये ड्रॉप डाउन के लिए जिसने अभी क्यूरी की थी ड्रॉप डाउन के हवाले से, तो ड्रॉप डाउन अगर सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं तो सेलेक्ट एंड ऑप्शन का टैग इसके लिए यूज़ होगा। ओके, अच्छा, इसके अलावा और किसी का सवाल था? अम्म, बाकी आई थिंक मैंने सारे साथ साथ कवर करवा दिए हैं। अच्छा, चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दूसरी चीज़ ये है, पहली चीज़ थी फॉर्म के बारे में कि फॉर्म का डाटा हमने किस तरह से, मतलब सबमिट कैसे होता है और हमने सुपरवाइज़र को कैसे बताना होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर लाइक दैट यहाँ पे है कि आप डाटाबेस से लेके तो यहाँ पे सारा डाटा दिखा रहे हैं,
और या फिर आप इस तरह से कह लें कि बेशक वो कोई भी हो सकता है, आप डिपार्टमेंट्स का हो सकता है, वो डॉक्टर्स का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आपने डेटाबेस से लेके तो रिकॉर्ड कैसे शो करवाना है, इसके लिए भी वही 3 स्टेप्स हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहला आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश होना चाहिए, जो हमने dbconnection.php में किया हुआ है MySQL कनेक्ट के साथ। सेकंड लाइक दैट डिपार्टमेंट्स में है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या राइट करना है, क्यूरी राइट करनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट वाले टेबल से डाटा सेलेक्ट करो, और उसके बाद उस क्यूरी को हमने रन करना। अब क्यूरी आपकी कोई भी हो, ये 3 स्टेप लाजमी परफॉर्म हो गए कि आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए, आपने क्यूरी राइट करनी है और क्यूरी को रन करना है। तो आपने, क्योंकि आपने सारा डाटा सेलेक्ट करना है डिपार्टमेंट वाले टेबल से, सेलेक्ट स्टार फ्राम डिपार्टमेंट्स, और उसके बाद आपने इस क्यूरी को रन कर दिया। रन करने के बाद नीचे यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल की ये फर्स्ट रो है, यहाँ टाइटल और एक्शन लिखा हुआ है, और जो इसकी सेकंड रो होगी, हम क्या करते हैं उसके ऊपर हम वाइल लूप चला देते हैं। लूप क्या चीज़ होती है, लूप होता है कि जब आपका फर्स्ट टाइम पे, मतलब ये हमने सेकंड रो है और एक लूप यानी कि हमने बनाई, और लूप के अंदर हमने रो वाइज मतलब कि डाटा यहाँ पे राइट कर दिया। हमने यहाँ पे टाइटल, जब ये फर्स्ट टाइम लूप चलेगी तो पहला डाटा फैच होगा, पहला डाटा फैच होके इस डाटा में आएगा, और डाटा के साथ अगर टाइटल लिखते हैं तो मतलब यहाँ पे टाइटल का डाटा आ जाएगा आपके पास। अगर आप टाइटल के साथ यहाँ पे डिटेल लिखते हैं, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे डिटेल आ जाएगी उसकी, सॉरी डाटा के साथ, क्योंकि आपने सारा जो डाटा फैच किया है वो अपने डाटा के अंदर रखा है। तो आपने अगर सर डॉलर डॉलर साइन डॉलर डेटा को एक्सप्लेन करते हैं। डॉलर डाटा को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने अगर डाटाबेस से डाटा शो करवाना है, मतलब कोई भी आपका टेबल हो सकता है, यहाँ पे अगर ओपीडी में मैं चला जाता हूँ और मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे है डिपार्टमेंट्स। तो आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स के टेबल के अंदर ये जो डाटा है, ये वाला एक्चुअल में डाटा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपने ये वाला सारा डाटा उस फॉर्म में दिखाना है। तो दिखाने का क्या तरीका है, आप सेलेक्ट की क्यूरी राइट करते हैं, क्यूरी को रन करते हैं और फिर डाटा फैच करते हैं। फैच करके आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और फिर उस वेरिएबल के साथ जिस कॉलम का नाम लिखेंगे उस कॉलम का डाटा आ जाएगा। इसको देखते हैं। सबसे पहले आपने सेलेक्ट की क्यूरी राइट की कि इस टेबल से सारा डाटा सेलेक्ट करो, क्यूरी को रन किया। रन करने के बाद अब इसमें से डाटा निकालना है, मतलब फैच करना है। तो वाइल लूप के अंदर वो डाटा फैच किया। वाइल लूप का मतलब होता है कि वो डाटा फैच होता रहता है जब तक ये सारा का सारा डाटा वहाँ पे प्रिंट ना हो जाए, सारा का डाटा फैच ना हो जाए, 1 बाय 1 फैच होता रहता है। सबसे पहले हमने कौन सी क्यूरी रन की है, रन करके हमने इसको असाइन किया रन 1 में। तो जो हमने ऊपर क्यूरी रन की है रन 1 में, उसका डाटा फैच करके मतलब वहाँ से उठाया के तो हम असाइन कर रहे हैं डाटा में। अब सारा का सारा डाटा आ गया है इस डाटा में, मतलब फर्स्ट रो का सारा डाटा किस में आ गया है, इस डाटा में। अब मैं अगर इस डाटा के साथ कॉलम या राइट करूँगा, कॉलम का क्या नाम है, टाइटल। अगर मैं इस डाटा के साथ कॉलम राइट करूँगा टाइटल, तो टाइटल वाले कॉलम का डाटा यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इस डाटा के साथ यहाँ पे लिखूँगा डिटेल, तो मेरे पास डिटेल वाले कॉलम का डाटा आ जाएगा। अगर मैं इस डाटा के साथ लिखता हूँ आईडी, तो मतलब मेरे पास आईडी का डाटा आ जाएगा। अच्छा, आपके पास यहाँ पे टाइटल आ गया, डिटेल आ गया। ये आप बटन किस तरह से यहाँ पे बना रहे हैं, तो ये गेट मेथड है कि गेट मेथड के थ्रू आप अपडेट या डिलीट कैसे करते हैं। तो ये भी आपको अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सिलेक्ट के बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सिलेक्ट में फर्दर यही है कि जब आपका मन आपने जब वाइल लूप, क्या चीज़ है कि आप फर्स्ट टाइम जब वाइल लूप रन होगी तो आपका पहला डाटा यहाँ पे फैच होगा, फिर से लूप रन होगी तो डेटाबेस में चेक होगा क्या दूसरी रो एग्जिस्ट करती है, अगर करती है तो दूसरा डाटा फैच होकर इसमें आएगा और फिर से दूसरा डाटा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जो आपका यहाँ पे प्रिंट होता है ये दूसरी रो प्रिंट हो जाएगी।
फिर से वाइल लूप चलेगी, फिर से मतलब कंडीशन चेक होती है कि क्या डेटाबेस में तीसरी रो है तो वो इसमें स्टोर होती है और फिर आपका तीसरा डाटा प्रिंट हो जाता है। यहाँ पे ये तीसरी रो आपकी प्रिंट हो गई। इसी तरह से वो चलता रहता है जब तक कि आपका डेटाबेस का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट ना हो जाए। सिलेक्ट के बारे में अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। इसी तरह से डॉक्टर्स के अगर हम चले जाएं, आपका कोई भी मतलब आप लगा लें, आपका जितने भी पेजेस हैं जहाँ पे आप डेटाबेस से डाटा लेके दिखा रहे हैं, सब में यही है कि सबसे पहली कंडीशन आपकी ये होती है कि आपका क्या होना चाहिए, मीन के डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए कि आपने क्यूरी राइट करनी है। थर्ड, क्यूरी को रन करना है। फिर अगर सेलेक्ट की है तो फिर आप क्योंकि फैच भी करना है उस क्यूरी को, तो फिर आपने फैच करके तो टेबल की फॉर्म में उसे दिखाना होता है। तो अगर मैं डॉक्टर्स वाले में यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि बाकी सारी चीज़ें तो उसी तरह से कि आपने क्यूरी सबसे पहले कलेक्शन इस्टेब्लिश किया हुआ है, फिर क्यूरी राइट की है, क्यूरी को रन की है। क्यूरी को रन करने के बाद आप क्या करते हैं, टेबल लेते हैं। ये टेबल की फर्स्ट रो है जो कि उसका टेबल हेडर है। फिर आप वाइल लूप में आप बाकी रोज ले लेते हैं, ठीक है। तो मतलब उसकी इमेज आ गई, उसका नेम आ गया, डिपार्टमेंट ईमेल और वगैरह वगैरह। तो ये सारा उसी तरह से। अच्छा, डिफरेंट क्या चीज़ है ये, कुछ क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट्स के ये प्रोजेक्ट में क्यूरी इस तरह से लिखी हुई है इनर ज्वाइन के साथ। तो ये किस तरह से ये वर्क करता है तो इसका आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, लाइक सॉरी, लेफ़्ट ज्वाइन के साथ। अच्छा, लेफ़्ट ज्वाइन ये होता है कि आपने अगर दो टेबल का डाटा इकट्ठा सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लेफ़्ट ज्वाइन यूज़ करते हैं। इसकी मैं आपको ना एक एग्जांपल दे देता हूँ। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा हाफ डाटा एक टेबल में है, हाफ डाटा एक टेबल में है, मतलब मेरा जो नेम है, डिपार्टमेंट, ईमेल, कॉन्टैक्ट, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, ये मेरा एक टेबल में है, और बाकी जो रूम नंबर, फ्लोर एंड ब्लॉक है ये मेरा दूसरे टेबल में है। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। अगर मैं यूज़र्स वाले टेबल में जाऊँगा तो यहाँ पे सिर्फ यूज़र से रिलेटेड डाटा कि उसका नाम, ईमेल, कॉन्टैक्ट वगैरह क्या है। इसी तरह से अगर मैं असाइन रूम में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि किस यूज़र को कौन सा रूम असाइन हुआ है। तो अगर मैंने दोनों टेबल्स का डाटा एक साथ ही लेना है, ठीक है, तो उसके लिए फिर मैं आउट लेफ़्ट ज्वाइन यूज़ कर लेता हूँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, लेफ़्ट ज्वाइन असाइन रूम के इस साथ मतलब कि ये वाले टेबल का भी डाटा सेलेक्ट कर लो। और ज्वाइन आपने करना कहाँ पे है, मतलब एक की फॉरेन की और दूसरे की प्राइमरी की, वो आपने साथ जोड़ देनी है। यूज़र्स डॉट आईडी, मतलब यूज़र्स वाला जो टेबल है, ये जो यूज़र्स वाला टेबल है इसकी आईडी, और जो असाइन रूम वाला टेबल है इसकी यूज़र आईडी, ये चेक करें। यूज़र वाले टेबल की आईडी और असाइन रूम वाले की यूज़र आईडी, तो मतलब जहाँ पे ये इसके इक्वल है वहाँ पे ज्वाइन करना है डाटा। तो लास्ट पे जो भी आपने कंडीशन लगानी है वो आप कंडीशन लगा सकते हैं कि वेयर अकाउंट टाइप इक्वल टू डॉक्टर, क्योंकि आपने सारे डॉक्टर का डाटा लेना है। तो आपने ये क्यूरी ली और बाकी उसी तरह से। अच्छा, फिर इसमें ये एक चीज़ लास्ट पे मैंने यूज़ की हुई है, डाटा ज़ीरो। डाटा आईडी, डाटा नेम, डाटा डिपार्टमेंट, ईमेल, ये इनका तो समझ आ रहा है। ये डाटा ज़ीरो, इसका क्या चक्कर है? अगर हम यहाँ पे डाटा आईडी देंगे तो आईडी क्या क्या है कि आईडी इस टेबल में भी आईडी यूज़ हो रही है और आईडी इस टेबल में भी यूज़ हो रही है। तो जो टेबल बाद में आएगा वो आईडी उसकी ले लेता है। मतलब कि अगर मैं पहले यूज़र्स का टेबल आ रहा है, इसमें भी आईडी का कॉलम है, फिर असाइन रूम वाला टेबल है, इसमें भी आईडी का कॉलम आ रहा है, तो अगर मैं डाटा आईडी लिखूँगा तो वो आईडी इसकी पिक करेगा, इसकी नहीं करेगा। तो फिर मेरे पास अब दूसरा रास्ता है कि मैं उसको, क्योंकि ये जो आपके पास डाटा शो होता है ये आपके पास अरे की फॉर्म में आ रहा होता है। आपको मैं ये दिखा भी देता हूँ ताकि आप ना कंफ्यूज ना हो कि ये मैंने ज़ीरो यहाँ पे क्यों लिखा है। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट आर, और प्रिंट आर के अंदर अगर मैं यहाँ से डाटा इसके अंदर इस तरह से मैं लेता हूँ ऐसे, तो इसको अगर मैं यहाँ से रीलोड कर लेता हूँ इस तरह से, तो चेक करें आपको ये अरे की फॉर्म में ना डाटा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है।
अगर मैं थोड़ा सा और आपको एको एंड प्री मैंने कहा जस्ट आपको ना एक दफ़ा दिखा दूँ एग्जांपल, जस्ट आपको मैं दे दूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो कि ये डाटा हमारे पास आ किस तरह से रहा है। तो आपको एक तो मतलब डाटा का भी सही से कंसेप्ट मिल जाएगा। अच्छा अभी ये चेक करें कि क्योंकि हमने यहाँ पे जस्ट अ मोमेंट, मैं इसको हटाता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। अच्छा अ, होता क्या है कि आप जब राइट करते हैं कोई भी क्यूरी, आप जब राइट करते हैं, आप क्यूरी राइट करते हैं, क्यूरी को रन करते हैं, और क्यूरी को रन करने के बाद जब आप डाटा फेच करते हैं, तो आपने डाटा फेच करने के बाद जो सारा डाटा असाइन होता है, क्योंकि सारा का सारा डाटा सिलेक्ट हुआ उस क्यूरी के मुताबिक, और वो डाटा किस में असाइन हो गया, वो डाटा में। तो मैंने अब प्रिंट आर के साथ ये डाटा मैंने प्रिंट कर दिया, मतलब तो ये चेक करें ये सारा का सारा डाटा ये आपका रहा। अब आप उस डाटा के साथ अगर ज़ीरो लिखते हैं फिर भी आपको आईडी मिल जाएगी, अगर आप उसके साथ आईडी लिखते हैं फिर भी आपको वो आईडी मिल जाएगी, अगर आप उस डाटा के साथ वन लिखते हैं फिर भी आपको उसका नाम मिल जाएगा, अगर आप नेम लिखते हैं फिर भी आपको उसका नाम मिल जाएगा। मतलब मैं इस यहाँ पे डाटा की जगह पे वन भी लिख सकता हूँ, फिर भी मेरे पास वही नेम आएगा। चेक करें अभी अगर नेम है तो मैं इसको रीलोड करूँगा फिर भी मेरे पास वही नेम रहेगा। तो ये मेरे पास माई एसक्यूएल फैच अरे, आपसे अगर सवाल होता है कि माई एसक्यूएल फैच अरे और फैच असोस इन दोनों में क्या फ़र्क है, मैं आपको बता भी देता हूँ। ये दोनों यूज़ होते हैं जो है ना डाटा फैच करने के लिए। तो जो फैच असोस होता है, फैच असोस यूज़ होता है सिर्फ़ और सिर्फ आपका डाटा बाई नेम जो है ना वो गेट करने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको नुमेरिक अरे में भी मतलब ले सकें और दूसरी तरह भी, तो फिर आप माई एसक्यूएल फैच अरे यूज़ करते हैं। ठीक है, असोस असोस में सिर्फ आपको जो डाटा मिलेगा वो जस्ट बाई कॉलम नेम मिलेगा, लेकिन अगर आप अरे में लिखते हैं तो फिर आपको बाई कॉलम नेम भी मिलेगा और दूसरा नुमेरिक अरे में भी मिल जाएगा। मतलब आप अब चेक करें यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये न्यूमेरिक अरे में भी मिल रहा है और मुझे साथ जो है ना वो यहाँ पे कॉलम नेम में भी मिल रहा है। मैं अब इस डाटा के साथ, क्योंकि सारा का सारा डाटा इस डाटा में है, इस डाटा के साथ अगर मैं यहाँ पे नेम लिखूँगा या वन लिखूँगा मेरे पास नेम का डाटा आ जाएगा। इसी तरह से बाकी क्योंकि मुझे ज़्यादा सूट करता था कि मैं सबका कॉलम नेम ही लिखूँ, क्योंकि स्टूडेंट को भी समझ आ जाता है, सुपरवाइज़र को भी समझ आ जाता है। यहाँ पे मैंने ज़ीरो इस वजह से लिखा क्योंकि अगर तो मैं आईडी लिखता हूँ ना तो वो चेक करें ये मुझे 11 दे रहा है, लेकिन मुझे तो चाहिए थी आईडी, इसकी आईडी नहीं चाहिए मुझे, ये आईडी क्योंकि वो डुप्लीकेट कर रहे, क्योंकि ये आईडी और ये आईडी सेम है कॉलम, तो वो इसी की आईडी उठा के तो इसको दे रहा है। तो मुझे क्योंकि आईडी चाहिए थी यूज़र की, तो फिर मैंने इसके लिए ज़ीरो यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये सिलेक्ट के लिए अगर सिलेक्ट का किसी के माइंड में कोई सवाल हो इस टॉपिक को लेके तो वो पूछ सकता है। बाकी ये अपडेट और डिलीट का बटन ये किस तरह से वर्क करता है ये हम कल देखेंगे।